नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार मौके की जो भारतीय रेलवे में एक सुरक्षित और बेहद सम्मानजनक करियर बनाने का रास्ता खोलता है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी तकनीशियन भर्ती 2026 के बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर हम उन सभी छोटी बड़ी जानकारियों को डिकोड करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि लाखों उम्मीदवारों के लिए ये भर्ती इतनी खास क्यों है। आज की हमारी चर्चा कुछ इन 6 अहम बिंदुओं पर आधारित होगी। वैसे तो आमतौर पर लोग सीधे परीक्षा और सिलेबस की बात करने लगते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा अलग करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक तकनीशियन के काम, उसके सम्मान और मिलने वाले शानदार वित्तीय लाभों से, और उसके बाद परीक्षा और चयन प्रक्रिया की डिटेल्स पर बढ़ेंगे। भाग एक तकनीशियन की दिनचर्या। भारतीय रेलवे को हमारे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, राइट? और इस जीवन रेखा को बिना रुके चलाने का असली क्रेडिट इन्हीं तकनीशियनों को जाता है। असल में एक रेलवे तकनीशियन की जॉब प्रोफाइल बेहद दिलचस्प होती है। इसे सरल भाषा में समझें तो इसमें इंजनों, वैगनों और डिब्बों की मरम्मत और सर्विसिंग करना शामिल है। इसके अलावा इंजनों की सफाई, ल्यूब्रिकेशन और उनकी नियमित जांच करना भी इनके रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई आम रोजमर्रा के काम नहीं है। ये वो क्रिटिकल ड्यूटीज हैं जो पूरे देश को हर दिन सुरक्षित और सही समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। और हाँ, रेलवे में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना तो सबसे ऊपर आता है। इस काम में कोई भी अकेला नहीं होता। यहाँ असली गेम है टीम वर्क का। अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर पूरे तालमेल के साथ काम करना ही सुरक्षित ट्रेन संचालन की गारंटी देता है। सच कहूं तो इतने बड़े सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। भाग 2, वेतन भत्ते और आवास। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आप उठा रहे हैं तो भारतीय रेलवे बदले में आपको जबरदस्त वित्तीय सुरक्षा भी देता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के शुरुआती मूल वेतन यानी बेसिक पे को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ग्रेड 1 के लिए स्टार्टिंग बेसिक पे 29,200 रुपये तय किया गया है। वहीं ग्रेड 3 के पदों के लिए ये शुरुआत 19,900 रुपये से होती है। इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर जितने भी भत्ते या अलाउंस मिलेंगे वो इसी बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेट होते हैं। लेकिन रुकिए, ये बेसिक पे तो महज एक शुरुआत है। इसके ऊपर भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को भत्तों का एक पूरा पैकेज देता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है महंगाई भत्ता यानी डीए, जो कि 58% है। इसके साथ ही 900 से लेकर 1350 रुपए तक का ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पूरे परिवार के लिए फ्री रेलवे ड्यूटी पास और हर साल मिलने वाला फेस्टिवल बोनस भी शामिल है। मतलब सुविधाओं की तो कोई कमी ही नहीं है। नौकरी के स्थान के हिसाब से मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए का गणित भी बड़ा सीधा है। रेलवे ने शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा है। अगर पोस्टिंग किसी बड़े मेट्रो शहर यानी एक्स कैटेगरी में होती है तो बेसिक पे का सीधा 30% एचआरए मिलता है। वाई शहरों में ये 20% और जेड शहरों में 10% है। आसान शब्दों में कहें तो तैनाती भारत के किसी भी कोने में हो, रहने के टेंशन रेलवे ने पूरी तरह से सुलझा दी है। भाग 3, वित्तीय वृद्धि और सेवानिवृत्ति। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है उसकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। चलिए इस गारंटीड फाइनेंशियल ग्रोथ को एक टाइमलाइन से समझते हैं। पहले साल की शुरुआत के बाद तीसरे साल तक ग्रेड 1 का बेसिक पे बढ़कर 31,000 रुपये और ग्रेड 3 का 21,100 रुपये हो जाता है, और 5वें साल तक आते आते ये आंकड़ा ग्रेड 1 के लिए 32,900 रुपये और ग्रेड 3 के लिए 22,400 रुपये तक पहुंच जाता है। ये जो लगातार वेतन वृद्धि है ना, यही जीवन में एक पक्की और ठोस आर्थिक स्थिरता लेकर आती है। वर्तमान तो सेट हो गया, लेकिन भविष्य का क्या? इसके लिए है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। ये एक ऐसा शानदार रिटायरमेंट बेनिफिट है जहां कर्मचारी अपने बेसिक और डीए का 10% योगदान देता है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से पूरे 14% का योगदान देती है। लंबे समय में कंपाउंडिंग की ताकत से ये एक ऐसा गोल्डन रिटायरमेंट फंड बनाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाग 4, पदोन्नति और सुनहरा भविष्य। अब बात करते हैं करियर में आगे बढ़ने की, क्योंकि कोई भी एक ही जगह पर रुकना नहीं चाहता। रेलवे में करियर ग्रोथ के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है सीनियरिटी
यानी वरिष्ठता का रास्ता। इसमें एक ग्रेड 3 टेक्नीशियन समय के साथ प्रमोट होकर ग्रेड 1 बनता है और फिर आगे चलकर मास्टर क्राफ्ट्समैन या सीनियर टेक्नीशियन तक पहुंचता है। ये थोड़ा धीमा लेकिन पक्का रास्ता है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो बहुत ही दिलचस्प है। दूसरा रास्ता उन एम्बिशियस लोगों के लिए है जो करियर में तेजी से उड़ान भरना चाहते हैं। इसे LDCE कहते हैं, यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ग्रेड 1 या 3 में शामिल होने के बाद आप ये विभागीय परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो सीधे जूनियर इंजीनियर के पद पर प्रमोशन मिल जाता है। ये एक बेहतरीन फास्ट ट्रैक ऑप्शन है जो आपकी मेहनत का एकदम डायरेक्ट रिजल्ट देता है। भाग 5, चयन प्रक्रिया व पात्रता। तो नौकरी के फायदे तो हमने अच्छी तरह समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इस मौजूदा भर्ती अभियान की डिटेल्स। 6565, जी हाँ, ये नंबर खुद चीख कर बता रहा है कि ये मौका कितना बड़ा है। पूरे भारत में रेलवे के अलग अलग जोन में कुल 6565 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये हजारों सपनों को हकीकत में बदलने का मौका है। चलिए इन वैकेंसीज को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 323 पोस्ट हैं, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 36 साल है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो बम्पर वैकेंसीज हैं, पूरे 6242 पद। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 33 साल रखी गई है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो परीक्षा देने के लिए प्रयासों की कोई लिमिट नहीं है। अब सवाल आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एकदम क्लियर है। ग्रेड 1 के लिए आपको फिजिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc या फिर 3 साल का डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। वहीं ग्रेड 3 के लिए कम से कम 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI या एक्ट अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है। इससे आप तुरंत समझ सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए फिट बैठते हैं। सबको समान अवसर मिले, इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने आयु सीमा में कुछ छूट भी दी है। SC और ST वर्ग के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की और विकलांग उम्मीदवारों PWD UR के लिए 10 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं। भाग 6, आवेदन और महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड पड़ाव पर आ गए हैं। इन तारीखों को तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 18 मई 2026 को ही आ चुका है, लेकिन जो सबसे अहम तारीख आपको याद रखनी है वो है 30 जून 2026। इसी दिन से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। ध्यान रहे कि ये रजिस्ट्रेशन विंडो किसी भी हाल में मिस ना हो। जहां तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT का सवाल है, उसकी तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। एक और बढ़िया बात बताऊं, रेलवे की जो एप्लीकेशन फीस है वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है। SC, ST, एक्स सर्विसमैन, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए फीस 250 रुपये है, जो कि CBT एग्जाम देने के बाद पूरी तरह से रिफंड हो जाती है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपये है और उसमें से भी 400 रुपये एग्जाम के बाद वापस मिल जाएंगे। यानी परीक्षा में बैठिए और अपना पैसा वापस पाइए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो उभर कर आता है वो ये है कि क्या देश की सेवा करने और अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने का इससे बेहतर कोई और मौका हो सकता है? रेलवे तकनीशियन की ये जॉब सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक सम्मानजनक करियर है जहां बेहतरीन सैलरी, क्लियर प्रमोशन और एक शानदार रिटायरमेंट आपका इंतजार कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तैयारी शुरू कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए।